अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अगेन पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसके अंदर अहम तरीन सवालात को देखेंगे और समझेंगे ताकि हमारी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें और टेस्ट में हम अच्छे से ईज़िली पास कर सकें। ये एकेडमिक की वीडियो, तो इसके अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है मैथ्स, इंग्लिश, जीके वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। फ़िज़िक्स से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ़िज़िक्स का, विच फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी को न्यूटन मीटर में मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ कॉमनली यूज्ड इन रडार सिस्टम्स। अच्छा जी, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं रडार सिस्टम में यूज़ की जाती है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, गैमा रेज। तो माइक्रोवेव्स हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास? टेस्ला, वेबर, हेनरी, फराड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टेस्ला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ। टेस्ला या वेबर में से कोई करेक्ट ऑप्शन है? अच्छा, यहाँ पर टेस्ला ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सही यूनिट टेस्ला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स मेनली ऑन। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम तो आपको पता होगा ना, वो आपने घड़ी देखी होगी ना जिसके नीचे एक बॉल सी लटक रही होती है, एक रस्सी होती है और उस रस्सी होती है, एक डंडा होता है, उसके नीचे एक गोल बॉब लटक रहा होता है, बॉल की तरह का शेप का होता है वो बॉब। तो वो लटक रहा होता है और वो इधर टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे राइट और लेफ़्ट मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो मूव कर रहा होता है, वो पेंडुलम होता है। अब ठीक है, अब उसके अंदर आप टाइम पीरियड पूछा गया, यानी कि वो एक बार चक्कर लगाता है, फिर जाता है वापस, फिर आता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है, यानी एक बार जाता है और एक बार वापस आने में जो टाइम लगता है उसका, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये पूछा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, लेंथ ऑफ पेंडुलम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेंथ कम होगी तो टाइम कम लगेगा। विच लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा, वो ऐसा कौन सा लॉ है जो कि बताता है इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। इंड्यूस करंट जो होता है वो कोई भी चेंज नहीं करता, मतलब उसको पसंद नहीं होता चेंज करना। ये कौन सा लॉ बताता है? लेंजेस लॉ बताता है। अब ये देखें, मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। इंड्यूस करंट होता क्या है? वो करंट होता है जो कि किसी बैटरी या सेल वगैरह से प्रोड्यूस नहीं होता, डायरेक्टली बिजली वगैरह से, जैसे स्विच स्विच होता है हमारा, उसके अंदर से आ रहे होते हैं। ठीक है, प्लग होते हैं उसके अंदर से आ रहे होते हैं ना डायरेक्ट, तो वो इंड्यूस करंट होता है। अब वो जो है चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, अगर वो राइट साइड की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो राइट में ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं जाके लेफ़्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में जाता है तो उसी में जाता रहता है, ये इंड्यूस करंट होता है। ये लेंजेस लॉ लेंजेस ने बताया था। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली। एस्केप वेलोसिटी बतानी है मून से, यानी कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो स्पीड होती है जो कि किसी प्लैनेट से हमें उस प्लैनेट के एरिया से बाहर जाने में मदद करती है। वो स्पीड होती है जो कि यानी कि एक प्लैनेट से बाहर, उस प्लैनेट के पूरे एरिया से बाहर निकालती है हमें, वो वेलोसिटी होती है। अब ये जो मून की वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इजी वे में मैं समझाता हूँ। आप इमेजिन करें कि आप चाँद पे, सॉरी, मून पर हैं। ठीक है, अब आपने जो है मून पे से निकलना है। अब आप क्या करेंगे? आप फॉर एग्जांपल जिसमें भी आप स्पेस वाले सूट में होंगे, ठीक है, उधर से आप निकलने के लिए जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल होगी, जिसमें जाते हैं, रॉकेट वगैरह होगा या जो भी चीज़ होगी, उसके अंदर आप, ठीक है, उसके अंदर आप बैठते हैं। ठीक है, अब उसमें से आप निकलने के लिए, अब मून की अपनी ग्रेविटी होती है। अब फॉर एग्जांपल आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो आपको खींचना, अपनी तरफ मून खींचने की कोशिश करेगा। जैसे अब हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं
तो वो नीचे अपनी ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश करती है ग्रेविटी की वजह से, इसी तरह मून भी खींचने की कोशिश करेगा। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि हम अब उस प्लैनेट से इतना दूर चले जाएं कि उसकी ग्रेविटी का हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। यानी मून से आपने इतना दूर जाना है कि उसकी ग्रेविटी आपको खींच ना पाए। अगर आप जो है उधर जाके इतनी दूर चले जाते हैं और उधर जाके फिर अपना इंजन वगैरह जिस चीज़ में भी आप गए हैं इंजन वगैरह बंद कर देते हैं, तो फिर आप वापस से मून पे नहीं आके गिरेंगे, उसी जगह पे रहेंगे। तो वो एस्केप वेलोसिटी होती है। तो मून की जो होती है 2.4 होती है। इसके अलावा विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी? कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है? लाउड स्पीकर। अ फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली मेड ऑफ? फ्यूज़ वायर जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? टिन लेड अलॉय की बनी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी? अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? सीज़मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा जी, विच लॉ एक्सप्लेन्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक सर्किट्स? अच्छा जी, वो कौन सा लॉ है जो कि बताता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होती है? वो कौन सा लॉ है जो बताता है, ये चीज़ बताता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, फिजिक्स के तो केमिस्ट्री देखते हैं। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हीमाटाइट ओर? हीमाटाइट ओर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है? आयरन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एलिमेंट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज अ फ्यूल? न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? हमारे पास यूरेनियम यूज़ होता है एज अ फ्यूल। ठीक है। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स? कौन सा गैस है, कौन सी गैस है जो कि एसिड से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब एसिड को हम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक एसिड? ऑफ एम्फोटेरिक एसिड कौन सा ऑप्शन में से? तो Al2O3। अच्छा जी, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, CaOCl2। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? केरोसिन ऑयल में कौन सा मेटल स्टोर्ड होता है? केरोसिन ऑयल होता है क्या है? केरोसिन ऑयल जो है हमारे पास मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सोडियम मेटल होता है। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है? आयरन, टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम। टंगस्टन का होता है। इसीलिए टंगस्टन को कटिंग एज अ कटिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई लोहा है, आपने उसको काटना है, कोई मेटल है उसने उसको आपने काटना है, तो उसके लिए आप किस चीज़ से काटोगे? तो टंगस्टन से काट सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये कटिंग मटेरियल भी यूज़ होता है। विच गैस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग? वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एसिटाइलिन। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन आंट स्टिंग्स? आंट स्टिंग्स क्या होती है भाई? आंट तो आपको पता है कीड़ी को बोला जाता है, कीड़ी जो होती है। अब वो आंट स्टिंग्स वो वाली आंट होती है जो डसने वाली आंट होती है ना, डसने वाली कीड़ियाँ होती हैं, उनको हम आंट स्टिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके जो आंट स्टिंग्स के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इसका केमिस्ट्री का। विच सब्सटेंस इज़ नोन एज ड्राई आइस? ड्राई आइस कौन सा सब्सटेंस जो है तो वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 125, देन x इज इक्वल्स टू डैश। 5x बराबर है हमारे पास 125 के। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 125 अपॉन 5, इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो 25 आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.81। 0.81 का वैल्यू निकालें तो 0.9 आती है। 0.9 को मल्टीप्लाई करें 0.9 से तो ये चीज़ बनती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज? अच्छा, शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स जो है वो हमने प्लस कर रहे हैं आपस में। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर्स हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है,
अब ये सब इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो आप लोग हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ 55 आएगा, ठीक है। विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। कौन सा नंबर है जो कि ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है। तो अब आपने सारे नंबर जो है ना ABCD इन सबको 11 से डिवाइड करना है। इसी तरह 462 है, इसको 11 से डिवाइड करें। अगर आखिर में ज़ीरो आंसर आ जाए तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। फिर इसी तरह अगर ये ना आए तो फिर 463 को करें 11 से। इसी तरह 464 को करें या और 465 को करें, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग लाजमी मुझे बताएं। जिसके इन पांच चारों में से जिस ऑप्शन में जिस भी आंसर में ज़ीरो आ जाए यानी कि डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली तो वो करेक्ट होगा। अच्छा, साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, देन थीटा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। थीटा भी ज़ीरो होगा जब साइन थीटा ज़ीरो होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है भाई जिसकी बेस दी हुई है 12 और हाइट दी हुई है 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़ आ गया। बेस क्या है हमारे पास 12, हाइट हमारे पास 8, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 4 ज़ा 48। तो हमारा 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए पर है करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ 3 पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। तो ये 4 + 2 कितना हो गया, ये बराबर हो गया 3 की पावर 6 के। 3 की पावर जो 6 है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये कितने हो गए 3 और ये 3, सही है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये भी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 यानी 27 मल्टीप्लाई 27। तो हमारा क्या आंसर आता है इधर 729 हमारा आंसर आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अ रेगुलर हेक्सागोन हैज़ हाउ मनी डायगोनल्स। अच्छा, डायगोनल्स बताने हैं हेक्सागोन के। हेक्सागोन कैसी शेप होती है जिसके 6 कोने होते हैं, ठीक है। यूँ कुछ इस तरीके से करके 6 साइड्स होती हैं। एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये कितनी हो गई 3 4 5 6, इसकी 6 साइड्स हैं। अब इसके डायगोनल्स बताने कि कितने होंगे किसी भी। अब ये पॉलीगॉन है बेसिकली हेक्सागोन, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो मैं आपको बता, उसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय n-3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये n क्या चीज़ है, n मतलब कितना कौन सा पॉलीगॉन है। यहाँ पर हेक्सागोन है तो हेक्सागोन में 6 कोने होते हैं, तो ये n की जगह 6 आता जाएगा, इधर 6 आ गया। 6 - 3/2, ठीक है। 6 - 3 कितना होता है हमारे पास, 6 - 3 3 हो जाता है, और ये पहले भी 6 है डिवाइड बाय 2। 6 3 ज़ा 18, सॉरी 2 है इधर। 6 3 ज़ा 18, 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 9 ज़ा 18 यानी कि 9 जो है 9 होते हैं। एक हेक्सागोन के 9 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला था, स्क्रीनशॉट ले लें। रेसिप्रोकल ऑफ 0.2, 0.2 का उलट करना है यानी रेसिप्रोकल करना है। तो भाई 0.2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उलट करेंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा 0.2, ठीक है। अब 0.2 में से पॉइंट हटाना है तो हमारे पास ये पॉइंट हटेगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हटाया तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 10। 1 के साथ एक ज़ीरो आ गया क्योंकि एक ज़ीरो था, तो इसलिए नीचे भी एक ज़ीरो आ गया। अब ये वापस से इस वैल्यू को ये इस तरीके से डबल फ्रैक्शन आ रहा है तो ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि इसको हम एक बार और जो है ना रेसिप्रोकल कर देंगे इस वैल्यू को। तो ये 2/10 जो है ये 10/2 हो जाएगा।
2 5 ज़ा 10, यानी कि 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मूड बताना है भाई, मूड ऑफ 2 3 5 5 7 8। अच्छा, ये एक सेट है नंबर्स का 2 3 5 5 7 8। इसमें से मूड क्या चीज़ होती है भाई? मूड वो चीज़ होती है जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ। इनमें से देख के बताएं कौन सा नंबर ज़्यादा मरतबा आया है, तो 5 आया भाई, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंग्लिश के देख लेते हैं भाई, कुछ MCQs हैं हमारे पास यहाँ पर। तो इंग्लिश में फर्स्ट है, चूज़ द सिनोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम बताना है हमको। तो ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा जी, एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का एंटोनियम नेचुरल होगा भाई। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सेपरेट की, तो ऑप्शन नंबर ए की करेक्ट है, SEPARATE। पॉजिटिव अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का उलट बताना है तो वो होगा पेसिमिस्टिक। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। अच्छा, वो तुम्हारे साथ मीटिंग करने का अरेंज करने के लिए ध्यान में देख रहा है। ठीक है, या सोच रहा है, तो इसके अंदर हेल्पिंग प्रपोजिशन पुट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट देखते हैं ईडीएम, एट द 11th आवर। इसका मतलब क्या होता है भाई? एट लास्ट मोमेंट। ठीक है, वन हु स्टडीज़ बर्ड्स। अच्छा जी, परिंदों के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इधर, ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ द बॉयज हैज़ अराइव्ड। ठीक है, अच्छा जी 39 है, सिनोनियम ऑफ नोबल। नोबल का सिनोनियम बताना है तो ऑनेस्ट। और लास्ट है, ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस का मतलब बताना है, स्टार्ट अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं जनरल नॉलेज के। 41 क्वेश्चन है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोहे चिल्तन। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड इन। अच्छा जी, जो पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी जो आइन था वो कब एब्रोगेट हुआ? एब्रोगेट का मतलब होता है कब ख़त्म किया गया उसको। 1956 में बना था, 1956 में, और ये ख़त्म कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान इज़ खेवड़ा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, विच कंपनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नोन एज सैफुल्ला? कौन से साहबी सैफुल्ला कहलाते थे? तो खालिद बिन वलीद थे मेरे ख्याल से। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ऑप्शन में से कौन सा जो रिवर है वो इंडिया में नहीं है और इंडिया से नहीं आता, वो काबुल रिवर है। विच पाकिस्तान साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो भाई ओनली एंड वन कौन है भाई? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। बैटल ऑफ खंदक टुक प्लेस इन। खंदक की जो जंग थी, ग़ज़वा खंदक, वो कब लड़ी गई भाई? हिजरी 5 हिजरी में। लॉन्गेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान इज़ नारा कैनाल। ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट इज़ द मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी इज़। पाकिस्तान नेवी का मोटो क्या है भाई? अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर अस एंड व्हाट एन एक्सीलेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो आज के यही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड अल्लाह हाफ़िज़।